कितने पर कैपिटा इनकम, कितने पर कैपिटा इनकम इंडिया की? हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन ही लेके घूमता ना कोई जेब में। नहीं 170वें नंबर पे आती है इंडिया की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में। अब बताओ कितने पे? कहाँ से बोल रहे? करो गूगल, करो ना, मैं बता रहा हूँ करो। दिखाओ ना। अरे मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे तो पता है। आप देखो, अगर आप डाउट किसे है, डाउट किसे है? आपको है ना, करो अभी। डाउट नहीं है मुझे तो 170वें नंबर की है ना, मैं तो बता रहा हूँ। डाउट उन्हें है जो वामपंथी विचारधारा के, जो देश की तरक्की में। अच्छा, राम मंदिर सही बना, राम मंदिर बना सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। क्यों नहीं जा रही सोनिया गांधी वहाँ पे? क्यों नहीं जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे? अरे शंकराचार्य वो कांग्रेसी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा वाले, वामपंथी विचारधारा वाले ही है। अरे नहीं, हम धर्म के शंकराचार्य के नहीं हुए, तुम इस देश के हो गए यार। तुम बताओ, मोदी के चक्कर में चारों शंकराचार्य को कह रहे हो कांग्रेसी है? तो मुझे चारों नहीं जा रहे। अरे बाकी सबने अपनी सहमति दी है कि हमें राम मंदिर बन रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनमें से एक शंकराचार्य है कि जो कि कह रहे कि हम नहीं जाएंगे। आप पहले गूगल कर लो, उसमें चारों ने सहमति दे दी है। मगर उनमें से जो एक शंकराचार्य के शिष्य, उन्होंने पहले कहा था कि राम मंदिर बन रहा है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनका कहना यह था कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो इससे क्या फायदा होगा। उनका कहना यह था, क्यों फायदा नहीं होगा? राम मंदिर बनेगा, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। राम मंदिर बनने से क्या टूरिज्म नहीं बढ़ेगा? राम मंदिर बनने से क्या लोगों की आस्था से वहाँ पे लोग जाएंगे नहीं? पर विपक्ष लोग कह रहे हैं कि जो पैसे मंदिर बनाने में लगे हैं, अगर वही गरीबों को दे दिया जाता तो शायद गरीबी कम हो जाती है, अस्पताल बना। मैडम, गरीबों के लिए भी हो रहा है ना। आप एक बात बताइए मैडम कि अगर वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, अरे एक मिनट, राम मंदिर बन रहा है, अगर राम मंदिर बनने से देखो पर कैपिटा इनकम दुनिया के 200 देशों में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? 139वें नंबर पे, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पहले कहाँ था? 2014 से पहले दिखाऊंगा। 214 से पहले भी दिखाता हूँ, अरे दिखाता हूँ। मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी इस समय से ज्यादा थी, और ये आपने कहा। अगर मनमोहन सिंह के टाइम पे आप कह रहे जीडीपी, एक मिनट पहले शांत रहिए। मनमोहन सिंह के टाइम पे हमारे देश की जो एयरफोर्स थी, एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि जब राफेल हमारे देश में आए कि उससे पहले हमारी सेना की हालत, हमारी, अरे यार सुन लो, मनमोहन सिंह के टाइम पे जब यहाँ से राफेल का सौदा हुआ, ठीक है, हमारी देश की सेना ने यह कहा था कि 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे देश की हालत ऐसी थी कि अगर हमारे पास कभी कोई हमला चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर देंगे ना तो हम अपने देश को बचा नहीं पाएंगे। आज यहीं पे किसने हमला किया है? इंडिया पाकिस्तान से कभी हारा? इंडिया पाकिस्तान से कभी पाकिस्तान से हारा है? अरे कभी पाकिस्तान से हारा है इंडिया? पाकिस्तान से हारा है? ये देश की आर्मी तक का अपमान करने को तैयार है मोदी के चक्कर में कि पाकिस्तान की औकात इंडिया से जीतने की कभी नहीं थी और ना हो सकती, अगले 100 साल भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान कैसे जीत जाएगा इंडिया से? ये आर्मी तक का अपमान करने को तैयार है मोदी के चक्कर में। ये देश का दुर्भाग्य है। आर्मी से बढ़ के कोई नहीं है ऊपर, और आर्मी अगर है तो आर्मी को मजबूत किसने किया? एक मिनट 2014 से पहले आए दिन इतने बम होते थे, इतने बम फूटते थे, संसद में हमला हुआ, अभी भी तो हो रहे हैं। हमला नहीं किया, क्यों नहीं कहाँ हो रहा? बताओ, कश्मीर के आगे, वो कश्मीर तक सीमित है, वो कश्मीर तक सीमित है, कश्मीर से आगे नहीं है। मजाल है कि इनके पाकिस्तानी कश्मीर से आगे आ जाए, ये कश्मीर तक है, वो साथ पता पाकिस्तानी। अरे हमारे कह गए बाहर में गए पाकिस्तानी, ठीक है, तुम्हारे पाकिस्तानी होंगे। सुनो, अब ये धीरे धीरे, ठीक है, ये यही करेंगे, ठीक है, ये आर्मी तक का विरोध कर रहे हैं मोदी के चक्कर में, शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं मोदी के चक्कर में। ये क्या होंगे देश के? इनसे देशभक्ति की उम्मीद करोगे? ठीक है, अरे सुनो, मोदी जी का 9 साल में एक बयान दिखाओ चाइना के खिलाफ, क्या बोला? कोई भी कोट कर दो। क्या बयान है? चाइना की हिम्मत नहीं है कुछ करे। चाइना आज, मैडम, चाइना आज डरा हुआ है। चाइना, मेरी बात सुनिए, चाइना ने डरा हुआ है। चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया में घुस जाए। मालदीव में आपने देख, एक मिनट पूरी बात सुनिए, मालदीव को किसने उकसाया? एक मिनट, ये कह रहे हैं चाइना डरा हुआ है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि वी कैन नॉट ऑफेंड टू द चाइना बिकॉज चाइना इज अ लार्जर इकोनॉमी देन टू द इंडिया, कि हम चाइना को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चाइना इंडिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा डरा हुआ है, ऐसा डरा हुआ है। दिवाली पे जब बॉयकॉट किया, पूरे 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था जब यहाँ पे इंडिया ने स्वदेशी अपनाया। रीजनल रेल, एक मिनट, अभी दिल्ली से मेरठ की जो रेल चल रही है, रीजनल रेल, भारत की पहली रैपिड रीजनल रेल जो चल रही है,
उसका प्रोजेक्ट किसके पास है? किसके पास है? चाइनीज कंपनी के पास है 3000 करोड़ का। किसके पास है? के पास अगर है ना तो उसका पैसा वहाँ पे इंडिया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे क्यों आप तो कहते हो अडानी ने देश भेज दिया, अडानी ने देश भेज दिया। अडानी को यहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, क्या प्रोजेक्ट बिना उसके दिया जाता, बिना प्रोसेस के दिया जाता है? नहीं, आप कहते हो सुभाष चंद्र, एक मिनट में सुभाष चंद्र जो जी ने उसका वो है फाउंडर है, उसके 600 करोड़ किस बिना पे माफ किए मोदी जी ने? 600 क्यों माफ किया गया? अभी कर लो गूगल, डॉक्यूमेंटेशन है। कर लो। मैं नहीं, मीडिया पे सवाल उठ चुका है ये बताओ, ठीक है, ये वो बात बोल रहा हूँ, तुमने नहीं पढ़ा। तुम्हें ये बता दो, पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया? पीओके पे कब? एक मिनट किसके टाइम पे हुआ था? एक मिनट कब्जा बताइए। पीओके क्या है पूरा बताओ, मैं बताता हूँ। ऑक्यूपाइड कश्मीर, मेरी बात सुनो, जब कश्मीर आजाद हुआ, जब कश्मीर का भारत आजाद हुआ, कुछ भी ज्ञान पेल। अरे बात सुन लो, आप कांग्रेस की पीओके किसने पीओके दिया? कश्मीर भारत कश्मीर। अरे यार बात सुनो, कश्मीर का शासक कौन था ये बताओ? जवाब ले बोलूंगा। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। जब उन्होंने भारत में विलय करने के लिए स्वीकार किया, भारत में सरदार वल्लभ भाई जी ने विलय करवाया। अरे यार आप बात सुन लो यार, पूरी बात सुन लो। सरदार वल्लभ भाई जी ने उसका विलय भारत में करवाया। भारत में विलय होने के बाद जब वहां से पाकिस्तानी सेना वहां पे पीओके में घुसने के बाद उन्होंने आधा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे अपनी सेना भेजी, मगर नेहरू ने बोला नहीं कि हम यूएनओ जाएंगे, हम शांति चाहते हैं। वो यूएनओ में गए। यूएनओ में जाने के बाद क्या हुआ? यूएनओ ने बोला कि जो चीज जहाँ उसे यथास्थिति बरकरार रखो। उस यथास्थिति के चक्कर में पीओके ने कहा कि पाक अपनी फौज हटा ले, और फिर भी नहीं हटाया उसने, ठीक है, बरकरार रखने ने कहा। और दूसरी बात, जब राजा हरि प्रसाद ने जब तक डिसीजन लिया ना, जब तक पाकिस्तान की सेना घुस चुकी थी, इंडियन आर्मी ने बीच का एक पुल ध्वस्त किया था, इसलिए वो इस हिस्से में नहीं आई, वरना इस हिस्से में भी आती। और सुनो, ठीक है, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, ये नेहरू की उपलब्धि है कि 370 के तहत इंडिया का हिस्सा बना। इसे तुम कभी बना के बता रहे हो, ठीक है? पाकिस्तानी राज में तो लापो। कश्मीर शुरू से भारत का पार्ट था और भारत का पार्ट है, भारत का पार्ट रहेगा। मैडम ये बताइए कि नेहरू ने जब चाइना ने, मेरी बात सुनिए, जब चाइना ने जमीन कब्जा किया अक्साई चीन, तो वहाँ के एक सांसद थे, तो सांसद ने जब नेहरू ने बोला कि आपने वो जमीन किसे, नेहरू ने जमीन दे दी अक्साई चीन, तो वहाँ के अरे यार जब कब्जा किया तो आप रोकते ना, आपने रोका क्यों नहीं? नेहरू ने रोका क्यों नहीं? फिर उसके बाद सुनिए, अभी 3000 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। अरे घुस गई ना, ये अभी, अरे घुस गया चीन, बाप ने हिम्मत भाई, घुस गया चीन, ले गया अक्साई चीन का 3000 किलोमीटर हिस्सा ले गया। ये पढ़कर आए हैं भैया राइट मीडिया का, ठीक है, और कुछ नहीं है इनके पास। क्या मोदी जी के विरोध की कोई भी न्यूज इनके पास सर्टिफाइड नहीं होगी, ठीक है? इनको पता नहीं है, ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि भैया कितना घुसा चाइना अंदर, ठीक है? मैडम मेरी बात सुनिए, जो वामपंथी है ना इस देश का, वामपंथी कांग्रेसी, इनका क्या है कि अफवाह फैलाओ। 100 में से 10 लोग झूठ तो मानेंगे। इन्होंने फैलाया चौकीदार चोर है। कौन सा चौकीदार चोर निकला? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, ठीक है? 2024 में क्या लग रहा है किसकी सरकार? 2024 में 100% मोदी जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने आम पब्लिक के लिए काम किया, उन्होंने देश के, मैडम इतने घर मिले, 4 करोड़ घर मिले हैं। कहाँ मिले? 4 करोड़ में सबको यार कैसे नहीं मिले? डॉक्यूमेंटेशन है, ये कैसी बात है? नहीं, 4 करोड़ घर मिलने की ना उसकी भी पात्रता होती है, ऐसी नहीं हर किसी को मिल जाएगा। अगर आप अत्यंत गरीब, यार सुन तो लो, अगर आप अत्यंत कैटेगरी के उसमें आते हो तो सरकार आपको देगी, आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि सबको घर मिल जाएंगे। क्यों 85 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा? अगले 5 साल तक निःशुल्क अनाज मिलेगा। क्यों? ताकि एक भी गरीब, ये कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में 85 करोड़ लोग अगर मोदी जी की भीख के अनाज पे डिपेंड करती है तो देश तरक्की कर रहा है या गरीब है? देश गरीब हुआ या अमीर? गरीबी है देश में,
जाएंगे। मैडम ये जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं ना, उनको लगता है कि अगर सरकार कोई सहायता करती है तो वो भीख नहीं होती, वो निराश्रितों की सहायता होती है। देश में गरीबी है कि नहीं? गरीबी है कि नहीं देश में? क्या मैडम गरीबी आपने देखा ना कि इसके लिए बकायदा मैम WHO ने भी बोला था कि गरीबी से 13 करोड़ लोग निकल के ऊपर आए थे। गरीबी पहले से कम हुई है, पहले से सबकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। अच्छा मोदी तो राम मंदिर के चक्कर में तो जीत रहा है इलेक्शन, उससे पहले नहीं जीतेगा। अभी एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, अरे बात सुनो थोड़े बात सुनो। राम मंदिर का अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी श्रेय ले रही है तो श्रेय क्यों ना ले? क्योंकि बीजेपी उससे पहले उसमें साथ थी। बीजेपी के अलावा किस पार्टी ने आंदोलन किया था? कांग्रेस गई थी क्या आंदोलन करने? मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने क्यों? बाबरी मस्जिद का सबसे पहले ताला तो कांग्रेस। यार तुम चुप रहो यार, यहाँ बोल लो भाई, तुम ही बोल लो, यहाँ बोल रही है। अभी तो राम मंदिर इलेक्शन के चक्कर में उद्घाटन किया, अब वो क्या बोलते हैं, मथुरा भी 2029 में सजाएंगे, उससे पहले नहीं सजाएंगे। क्योंकि नहीं मथुरा, अगर बीजेपी जीतेगी तभी मथुरा सजेगी, नहीं जीतेगी। कोविड होगा तो ये मंदिर में जाएंगे इलाज कराने, कोविड होगा तो ऑक्सीजन अरे गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन बांटी थी, याद हो तुम्हें? तो मंदिर से ऑक्सीजन नहीं बट रही थी, ठीक है? गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का लंगर लगा था। बताओ किसी मंदिर में नहीं होते ना, आपका राहुल गांधी होता ना, अगर कोविड में तो ये देश बिक गया होता।